So class 12, good morning to all of you. See the question number 44. Today I will start the question number 44. The question number 44 is A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. यानी A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio 2/5, 2/5 and 1/5. ठीक है. So on 1st April they admitted Z for 1/4 share. Z आ रहा है 1/4 के लिए. ठीक. On the date of admission, the following items appeared in their balance sheet. So which type of items appears in the balance sheet? So first one, ABC were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. On 1st April 2017, they admitted Mr. Z for 1/4 share. On the date of admission, the following items appear in the balance sheet. यानी जब A और B पार्टनर थे तो बैलेंस शीट जो ओल्ड बैलेंस शीट थी A और B की, ठीक है, A और B की जो ओल्ड बैलेंस शीट थी जो 31/3 में फाइनलाइज हुई थी, वहां पे क्या क्या दिया था? लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज, ठीक है. तो वहां पे क्या क्या दिया था? जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व तुमको पता है कि जनरल रिजर्व लाइबिलिटी का पार्ट होता है, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व. ठीक. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी रिजर्व ऑलवेज लाइबिलिटी 40,000. ठीक. और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है क्रेडिट बैलेंस, पीएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी. सो कितना बैलेंस है? 60,000 रुपीज नेट प्रॉफिट. ठीक है. सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यानी लिख रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ठीक है. सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को कितने से डेबिट कर रहा है? 25,000 रुपये से. इसको एसेट्स माना है इसने बैलेंस शीट में. ठीक है ना. सो अब हमको एंट्री कैसे पास ऑन करनी है? कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज. ठीक है. सो इसमें जितने भी रिजर्व हैं सबको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले ये देखेंगे कि लाइबिलिटी में उनका बैलेंस क्या क्या है. ठीक है. जैसे जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन है, पीएल है. तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप ये जान लो कि ए बी सी पार्टनर थे. ए बी सी की ये बैलेंस शीट है, ए बी सी कंपनी की बैलेंस शीट है ये, और 31/3 की है. ठीक. तो हम फिर बता दे रहे हैं जनरल लाइबिलिटी में क्या आता है? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एंड नेट प्रॉफिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो एसेट्स का पार्ट है. ठीक. अब आ जाओ, जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व हैं, एक्युमुलेटेड मतलब ओल्ड प्रॉफिट, जितने भी एक्युमुलेटेड कहने का मतलब है जितने भी ओल्ड पार्टनर्स के लिए जो बनाए गए थे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नेट प्रॉफिट, पीएल, तो वो सारे ओल्ड रेशियो में. एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है. कैसे बढ़ेगा वो देखो. जनरल रिजर्व डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट होता है, लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती है, एसेट्स ऑलवेज डेबिट होती है. तो पहले हम नए पार्टनर के आने से पहले हम इन सब चीज़ों को खत्म कर देते हैं. ठीक है. इसका बैलेंस क्रेडिट, इसका बैलेंस क्रेडिट, इसका बैलेंस क्रेडिट, और इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट. ठीक. सो हम जब खत्म करेंगे इसको तो जीआर डेबिट, WCR डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या हो जाएगा? कौन कौन से पार्टनर थे इसमें? ए बी सी, 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल and 2 C's capital, being accumulated profit distributed in old ratio. ठीक है. सो जनरल रिजर्व कितने से खत्म करोगे? 1,50,000 से, 40,000 से, 60,000 से. तो तीनों को प्लस करोगे तो 2 लाख रुपए आ रहा है. और आप इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा. एक्युमुलेटेड प्रॉफिट यानी ओल्ड प्रॉफिट, जो ओल्ड चीज़ें रहेंगी वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी ए, बी और सी को. ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 लाख, और सी का आ जाएगा 50,000. ठीक है. सो टोटल हो जाएगा आपका 2,50,000. यहाँ तक का टोटल, यहाँ तक का टोटल 2,50,000. ठीक है. आगे ये कह रहा था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है?
एसेट्स है, तो इसका मतलब है डेबिट साइड। इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एंट्री पास करेंगे। सेकेंड एंट्री जो पास होगी आपकी वो ये होगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड में जाएगा। तो हम एंट्री पास करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत? बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस distributed in old ratio। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, या ये भी लिख सकते हो बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर भी लिख सकते हो, ट्रांसफर, बेटर यू हैव राइट ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो। कितना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, चूंकि ये डेबिट होता है हम खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक, सो आ जाएगा 25,000 इंटू 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो 25,000 इंटू 2/5 आ जाएगा आपका 10,000, 10,000, 5,000। सो क्वेश्चन नंबर 44 you have to write fast. Now I will start the second 45 question number. So the question number 45. So I will discuss question number 45. What is question number 45? So better you have to see the question number 45. ठीक है, so discuss करते हैं question number 45 पे। क्या है question number 45? ठीक, so P and Q were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. It means 2/3 and 1/3. कौन कौन पार्टनर है, P और Q, 2/3 है, 1/3। ठीक, now the next thing. On 1st April 2017, they admitted Mr. R as a new partner. The new profit sharing ratio 3:1:1. अब एक चीज इस क्वेश्चन में जो दिया है वो P और Q पार्टनर जिसका रेशियो है 2:1, यानी 2/3 एंड 1/3। ठीक है, सो इसके बाद की चीज क्या दिया है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQR, आर एक नया पार्टनर है। ठीक, सो द न्यू प्रॉफिट, ये ओल्ड हो गया और ये न्यू। जो PQR का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1, ये R का है, ये Q का है और ये P का। 3/5, 1/5, 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग का मतलब ओल्ड ही पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करता है या गेन करता है। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3 माइनस 3/5। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। तो आपके पास देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम ले लो। 3×5 = 15, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 3×3 = 9। तो 1 आ जाएगा 1/50। अब उसी तरह Q का हम कर लें तो 1/3 माइनस 1/5। तो यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा 15, 3×5 = 15, 5×1 = 5, 5×3 = 15, यानी 2/50। तो आपका जो एलसीएम, जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 1:2 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, P और Q। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट थिंग। R brought in 2 lakh his capital and 60,000 his share of premium for goodwill। चलिए, R क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है। तो R जब कैपिटल लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू R's कैपिटल एंड टू व्हाट, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बीइंग गुडविल एंड capital brought by new partner। ठीक है, being goodwill and capital brought by new partner।
अब कितना पैसा वो कैपिटल के लिए रहा है? आर ब्रॉट 2 लाख हिज कैपिटल, 2 लाख रुपए कैपिटल का है, और आई थिंक 60,000 रुपीज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी 60,000 आपका क्या है गुडविल का, तो टोटल कितना हो जाएगा? बैंक डेबिट हो जाएगा 2,60,000। अब हमें करना क्या है? जो ये क्रेडिट है इसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पीज कैपिटल एंड टू व्हाट? क्यूज कैपिटल, बीइंग goodwill amount credited to sacrificing partner, ठीक है। तो अब आ जाओ, कितनी गुडविल है? 60,000, 60,000, और 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1/3 एंड 2/3, ठीक है। सो 60,000 इंटू 1/3, 20,000 and 40,000, ठीक है। सो 60,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा था? P, और ये किसका है? Q का, ठीक है। सो 60,000 इंटू 1/3, 60,000 इंटू 2/3, तो आपका आ जाएगा कि 20,000 and 40,000। नाउ आई विल डिस्कस ओल्ड रेशियोज एंड ओल्ड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। क्या क्या है आपके पास ओल्ड रेशियो में, वो हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। सो क्या क्या है देख लो। ऑन द डेट ऑफ, ये तो नए फिगर्स की बात थी, अब हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड रिजर्व की बात कर रहे हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो, ठीक है। सो ऑन दैट डेट आर्स एडमिशन द बैलेंस शीट P and Q showed a credit balance of 45,000 PL 45,000 and WCR 80,000. It was agreed that the claim on workman compensation 50,000. तो आपके पास कितनी फिगर थी टोटल? PL में आपकी फिगर आ रही है 45,000, ठीक है। और पहले हम PL को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फिर बाद में हम वर्कमैन कंपनसेशन की बात करेंगे, ठीक है। कैसे बनानी है एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आ जाओ, एक छोटा सा डिस्कशन है वर्कमैन कंपनसेशन पे और प्रॉफिट एंड लॉस पे। सो क्वेश्चन नंबर 45 का ही है ये पार्ट, तो 45, ठीक है। छोटा सा पार्ट जो छूटा हुआ है, बैलेंस शीट क्रिएट किया हुआ है। एक बैलेंस, सपोज करो एक बैलेंस शीट है जिसमें P और Q क्या है? पार्टनर, ठीक। तुम्हें पता है लाइबिलिटी साइड में ऑल रिजर्व या प्रॉफिट लॉस का बैलेंस और क्या जाता है? अमाउंट, ठीक है। तो हमारे पास PL का बैलेंस दिया हुआ, ठीक है। नेट प्रॉफिट का बैलेंस कितना है बाबू? PL का बैलेंस है हमारे पास 45,000, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पैसा दिया है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 80,000, ठीक है। और कह रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए, ठीक। द क्लेम ऑन WCR वर्कमैन कंपनसेशन फॉर ₹50,000। अब इसका मतलब क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पास द नेसेसरी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन आर सेक्शन। पहली चीज तो ये ओल्ड चीजें हैं एक्युमुलेटेड, जिनको हम बोल रहे हैं। तो PL का क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो ओल्ड चीजों को पहले हम खत्म कर लें, ठीक है ना। जब ओल्ड चीजों खत्म करेंगे, वो क्या है? क्रेडिट है। हम खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। यानी पहली जो एंट्री बनेगी कंफर्म है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल एंड टू क्यूज कैपिटल, ठीक है। बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। कितना है? 45,000, और 45,000 पे हमारे पास इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया था 2:1, ये हमारा ओल्ड था, ठीक है, जिसमें P और Q पार्टनर थे, ठीक।
सो 45,000 इंटू 2/3, तो आपका आ जाएगा 30,000 एंड 15,000, 30,000 एंड 15,000, 2/3 एंड 15,000। और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नाउ द सेकंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमारे पास रिजर्व कितना है, हम 80,000 तक का यूज कर सकते हैं, जो बच गया वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कह रहा है उस साल द क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन वाज ₹50,000, यानी 80,000 में से टोटल हमने निकाला कितना, 50,000। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्लेम कितने का बना उस साल, 50,000। हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ, 80,000, जिसमें से हमने यूज कितना कर लिया, 50,000। तो सबसे पहली चीज यहां से आप 80,000 में से, ठीक है, आपने 50,000 का यूज कर लिया और बचा कितना, 30,000। इसको ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर से समझो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी एक तरीका रिजर्व है, एक तरीके का रिजर्व है जो हम पार्टनर्स को, सॉरी ये वर्कर्स को हम देते हैं। अगर उनका कोई अगर ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए तो हम उस केस में वर्कर्स को पैसा निकाल करके हम पेमेंट करते हैं। तो 80,000 में उस साल हमने वर्कर्स को कितना पेमेंट किया, 50,000, ठीक है। सो द क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 रुपीज, ठीक है। अब एंट्री पास करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि कैसे आप एंट्री पास करोगे। पहली एंट्री, हमने 50,000 का हमको प्रोविजन करना है, क्योंकि हमने 50,000 क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो पहली चीज एंट्री बनेगी, इसमें से WCR क्या होता है, क्रेडिट होता है, चूंकि लायबिलिटी खत्म करेंगे तो हम डेबिट हो जाएगा। WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCR, ये एक नया नाम है, प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCR, बीइंग WCR प्रोविजन मेड, ठीक है। कितने का प्रोविजन किया था, 50,000 रुपीज का, ठीक है। हमारे ऊपर एक तरीके की लायबिलिटी हो गई 50,000 की, तो हमने WCR से पैसा निकाला और प्रोविजन में कर दिया, ठीक। अब नाउ द सेकंड थिंग, जो एंट्री है आपकी, कितना बच गया इसमें, 30,000। अब इस पे से हमने 50,000 का यूज कर लिया, जितना बच गया उस साल वो पार्टनर का हो जाता है। किस पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का, क्योंकि ओल्ड पार्टनर से अपने हिस्से से पैसा देते हैं। तो WCR डेबिट टू P's capital and to what, Q's capital, being accumulated WCR या being accumulated reserve distributed in old ratio, ठीक है। चलो WCR कितना था, बचा कितना था, 30,000। तो 30,000 से हम लोग WCR खत्म कर दिया, 30,000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कितने में करेंगे, अगेन ओल्ड रेशियो में, 20,000 एंड प्लस 10,000 रुपीज, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 45।